हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बच्चों कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, एक ही बात है। जैसे आप ये मान लो कि आपकी नोटबुक का जो पेज है जहाँ पे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हो, वो पेज जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों? आपका कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाएगा। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, एक ही बात है। तो in which the plane in which x axis and y axis are drawn is called the coordinate plane। आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x एक्सिस कहलाती है, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है बच्चों ये y एक्सिस कहलाती है। ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या लेंगे 1 2 3 4 ऐसे, और नेगेटिव साइड में -1 -2 x की नेगेटिव वैल्यू होती है। ऊपर बच्चों y की पॉजिटिव वैल्यू होगी 1 2 3 4, और नीचे बच्चों y की नेगेटिव वैल्यू होगी। ये सब आपको पता ही है, पहले 8th क्लास से ही है ना। ये नेगेटिव y एक्सिस होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस होता है। उसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहले क्या था कोऑर्डिनेट प्लेन, अब क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखो एक का नाम हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस। बट इन दोनों को अगर मिला के हम इकट्ठा बोले तो क्या बोलेंगे? इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टुगेदर कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। अलग अलग बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सिस। इकट्ठा बोलेंगे इनको तो क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा देखो, एक बात ध्यान से देखो, एक वर्ड मैंने यूज किया है एक्सिस ये वाला, और एक ए एक्स ई एस, ये आई एस ये ई एस। बच्चों आई एस ये सिंगुलर वर्ड होता है, यानी कि अगर हम बोलेंगे एक्स एक्सिस तो ए एक्स आई एस लिखेंगे, और कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे तो ये बच्चों प्लूरल वर्ड होता है जहां आई की जगह क्या लग जाता है ई। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अलग अलग हमने क्यों यूज किया, ये एक्सिस अलग है ये एक्सिस अलग है। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल का सिर्फ फर्क है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको पता है, जिस पॉइंट पे आपस में कट करते हैं बच्चों उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0, और ये आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे को मीट करते हैं। ठीक है ना, ये एंगल इनके बीच का कितना होता है? 90 डिग्री। ये सारी बातें आपको पता है। ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ, ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है, ये पॉइंट ये बताओ मेरे को, ये ओ पॉइंट क्या एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है क्या? एक्स एक्सिस ये लाइन है ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल, तो क्या ओ पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करता है? बिल्कुल करता है। क्या ओ पॉइंट वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो तो इसका मतलब ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ऊपर लाई करता है, और ये सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होता है पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे लाई करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। उसके बाद अपना पॉइंट आता है बच्चों क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? जैसे आपने अपनी नोटबुक के पेज पे दो एक्सिस ड्रॉ कर दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों लाइनों ने बच्चों आपके पूरे पेज को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, एक दो तीन चार, और इन चारों पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। इन चारों पार्ट्स को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। ठीक है, और ये फिक्स है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इनके नाम आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है, इनको यही बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये आएगा कि पॉइंट, किसी प्लेन के अंदर जो पॉइंट होता है, आपको पता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 -4,5 इस तरह से होते हैं ना। अब हम ये सीखेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। देखो या तो वो चारों क्वाड्रेंट में से कहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड या फोर्थ में, या फिर बच्चों क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होगा तो कहाँ पे मिलेगा आपको? एक्सिस के ऊपर, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर और या फिर वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब बात आती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट होता है उसके साइन क्या होते हैं, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है? दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस की भी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हम यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी वैल्यू पॉजिटिव। जैसे 2,3 पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड में देखो एक्स की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी, और वाई की क्या है? पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब -2,3 ऐसा पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड में दोनों नेगेटिव हो गए ना, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, जैसे -2,-3 ले सकते हैं। फोर्थ में देखो बच्चों एक्स तो पॉजिटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव है। इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको पॉइंट बता दिए कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। अच्छा एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वाड्रेंट में नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर, वहां पे वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0। यानी पॉइंट को आप कैसे लिखते हो? एक्स कोमा वाई, एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों वाई की जगह क्या पुट कर दो? 0, और एक्स को तो एक्स ही ले लो। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? एक्स कोमा 0, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कोई रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, एक्स
कोई रियल नंबर हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते ये √2 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, एनी रियल नंबर। और वाई एक्सिस के ऊपर जो भी बच्चों पॉइंट होगा, वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसको हम वाई बोल रहे हैं, लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट कैसे लिखा जाता है और वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट कैसे लिखा जाता है। उसके बाद पॉइंट पी पॉइंट का नाम है और ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना। एक्स एंड वाई को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। एक्स को बोलते हैं बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट, वाई को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या इनके दूसरे नाम भी होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है बच्चों एब्सिसा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का बच्चों नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलेंगे एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन है नीचे देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी whose ordinate is -5 and abscissa is 3। आप मेरे को ये बताओ, पी पॉइंट जब आप लिखते हो पहले क्या लिखते हो, x की वैल्यू, फिर क्या लिखते हो, y की वैल्यू, और x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। पहले एब्सिसा लिखोगे, एब्सिसा कितना है देखो 3, और फिर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कितना है -5, तो ये अपना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 3, -5, ठीक है। -5, 3 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, पहले हमेशा एब्सिसा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, ऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है एक देखो, पॉइंट P हैज एब्सिसा -7 एंड ऑर्डिनेट 8। आप ये बताओ P पॉइंट क्या होगा फिर, एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट। तो ये पूछा है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट लाई करेगा। बच्चों आप मेरे को बता दो, x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ पे होता है, x नेगेटिव डायरेक्शन में देखो ये रहा, y पॉजिटिव, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट देके और आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि ये पॉइंट चारों में से किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉइंट के क्या होते हैं, एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, और थर्ड में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो आप इस बात को ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन होते हैं ना, वो सेम होते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मतलब साइन क्या है, सेम है। समझ रहे हो आप मेरी बात, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइन बच्चों क्या होते हैं, सेम। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे आपने 3,4 लिया है ना, ये किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसमें 3 का और 4 का जो साइन है ना बच्चों, वो क्या है, दोनों पॉजिटिव है। या फिर आप ले लो -3, -4, ये किस में लाई करेगा बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में। इन दोनों के साइन भी क्या है बच्चों, सेम, दोनों क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे उनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के साइन आपस में क्या होते हैं बच्चों, सेम। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ में क्या होते हैं, साइन ऑपोजिट होते हैं। सेकंड में क्या होगा बच्चों, एक्स नेगेटिव तो वाई पॉजिटिव, देखो अलग अलग साइन है ना। फोर्थ में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव तो वाई नेगेटिव, मतलब कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट के जो साइन होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं, ऑपोजिट साइन होते हैं। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के लिए, एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से बच्चों, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया ग्राफ के ऊपर 3,5, ठीक है, और एक मैंने ये ग्रीन वाली लाइन ड्रॉ करी है और एक ये मैंने पर्पल लाइन ड्रॉ करी है। आप मेरे को बस ये बता दो, 3,5 का मतलब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी ली होगी हमने, 3 ली होगी, 1 2 और 3, है ना, पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, टोटल 5 है ना, ये टोटल कितनी डिस्टेंस है, 5। तो आप ये बताओ, आपको ये नजर आ रहा है क्या कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, देखना, ये ग्रीन वाली लाइन की लेंथ इसी की लेंथ के इक्वल है ना टोटल। तो ये अगर 5 है तो बच्चों ये भी कितनी है बताओ, 5 यूनिट्स है। और ये पर्पल वाली लाइन कितनी है, जितनी लाइन बच्चों ये है उतनी ही लेंथ तो इसकी है ना, तो ये कितनी है 3, तो ये भी कितनी होगी 3। तो आप ये बताओ मेरे को, ये P से लेके A जो ये डिस्टेंस है ना, P से लेके A, इसको डिस्टेंस बोल दो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो। परपेंडिकुलर का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट वाली डिस्टेंस, ये नहीं है कि ऐसी टेढ़ी बना दी, ठीक है, स्ट्रेट वाली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो ये बताओ P पॉइंट की डिस्टेंस इस एक्स एक्सिस से, मतलब इस लाइन से कितनी है, ये ग्रीन वाली लाइन, और ग्रीन वाली लाइन किसके इक्वल है, 5 यूनिट्स के। तो पी ए बच्चों कितनी है 5, और P से लेके B कितनी है 3, और पी ए को क्या बोलोगे बताओ,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कहाँ से, एक्स एक्सिस से, और कितनी है ये 5, और पी बी को क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये कितनी है 3। तो अब आप समझ गए कि क्वेश्चन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ मेरे को, अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं 4,7 और पूछूं इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी 7, वाई एक्सिस से कितनी होगी 4, उल्टा लेना है। एक्स एक्सिस से अगर बच्चों डिस्टेंस लेनी हो तो वाई कोऑर्डिनेट लिख दो, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेनी हो तो क्या लिख दो, एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो, लेकिन साइन हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ये रहा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो कितनी होगी बच्चों 5। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लिखनी हो तो वाई कोऑर्डिनेट लिख दो, और वाई एक्सिस से लिखनी हो तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो। लेकिन देखो 5 यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट, और 3 क्या है यहाँ पे एब्सिसा, एब्सिसा, बस मैंने बाहर क्या लगा दिया, मोड का साइन लगा दिया। मोड बच्चों में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऑर्डिनेट और एब्सिसा की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओ कितनी होगी, जो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है ना, वही इसकी क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस होगी, ठीक है। 8 आंसर आ गया। लेकिन डिस्टेंस इस पॉइंट की वाई एक्सिस से निकालनी हो तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो तो लिख दो, बट क्या करोगे, इसका मोड लोगे, मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो 3 अपना आंसर आएगा, ठीक है। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये अपने अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल है, इस डायग्राम के अंदर आपको ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें एक एक करके हम करते हैं। ये कहता है जो बी पॉइंट है ना इस डायग्राम के अंदर, उसका एब्सिसा क्या है और उसका ऑर्डिनेट क्या है, फिलअप सही है, ठीक है। बी पॉइंट आप ढूंढो पहले तो, डायग्राम के अंदर बी पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा बी पॉइंट। बी पॉइंट कहाँ पे है, पहले तो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बच्चों इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब आप ये बता सकते हो क्या कि वैल्यू क्या है, पी पॉइंट देखो, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला करो एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये डिस्टेंस मेजर करो कितनी है 4 है ना ये, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ 4, और फिर वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कहाँ पे जाके मीट कर रहा है 3 पे, 4,3, मतलब इसका एब्सिसा है 4, ऑर्डिनेट है 3, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,3, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, अब की बार बच्चों एम के बता दो, एम पॉइंट कहाँ पे है, देखो ये रहा। एम पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बच्चों पहले नेगेटिव और फिर क्या आएगा पॉजिटिव, है ना। एक्स, एक्स कितना है बच्चों 3 तक है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका जो -3 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट बच्चों कितना होगा 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया कितना -3, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -3,4, आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बच्चों किस पॉइंट के पूछे गए हैं, एल के। एल देखो कहाँ पे है, पहचानो पहले, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों साइन क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और एक्स पहले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे देखो परपेंडिकुलर डालोगे तो -5 है ना, -5, और वाई एक्सिस पे डालोगे तो -4, तो यहाँ लिख दो -5 एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दो, ठीक है, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपसे किसके पूछे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट एस, एस कौन से क्वाड्रेंट में बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो है एक्स होगा पॉजिटिव और वाई होगा नेगेटिव। क्या क्या देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो 3 पे जाके मीट करता है, और वाई एक्सिस पे डालोगे तो बच्चों -4, तो ये -4, तो क्या आ गया 3, एक्स कोऑर्डिनेट पहले है 3, वाई कोऑर्डिनेट है -4, और कोऑर्डिनेट के आगे पॉइंट के 3, -4, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद बच्चों ये एग्जांपल देखो, इसमें राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस, जो एक्सिस के ऊपर पॉइंट मार्क किए गए ना उनके कोऑर्डिनेट लिखो। पहले मैं इसकी बात करता हूँ ए की, ठीक है। ए पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस पे बच्चों वाई की वैल्यू क्या होती है 0, और एक्स की वैल्यू कितनी है 4, है ना, ये आ गया 4,0। फिर बी को देखो, बी पॉइंट कहाँ पे है वाई एक्सिस पे, तो एक्स क्या होगा 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 3। फिर सी को देखो, सी एक्स एक्सिस पे है, वाई क्या होगा 0 और एक्स कितना है -5, ठीक है। फिर डी को देखो, डी कहाँ पे है बच्चों, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है बताओ 0 और वाई कितना है -4। अब लास्ट में कौन रह गया, ई। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना है बच्चों 2/3, 2/3 क्या होता है 1 से छोटा होता है ना, 2/3 लगभग कितना होता है 0.67 होता है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में होगा, तो ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, एक्स एक्सिस के ऊपर है वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 2/3। तो मैंने ये 500 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको लिख के दिखा दिए, बिल्कुल आसान है। उसके बाद बच्चों देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अपना ये 3.1 का, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, 3.2 का क्वेश्चन है ये।
What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? ये कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है बताओ, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम बच्चों क्या होता है, वाई एक्सिस। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? यानी कि ये दो लाइन ड्रॉ करके प्लेन को जो चार हिस्सों में डिवाइड कर देगी, हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ईच पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट का नेम बताना है। क्या होता है नेम बच्चों इस पॉइंट का, ओरिजिन होता है, ओरिजिन इसका नाम हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको इस डायग्राम को ऑब्जर्व करके और आंसर्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स लिखने बच्चों बी पॉइंट के। बी पॉइंट देख लो डायग्राम में कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, बी पॉइंट कहाँ पे है इस डायग्राम के अंदर। देखो ये रहा बी पॉइंट, कौन से क्वाड्रेंट में है पहले ये चेक किया करो, है ना, ताकि मिस्टेक ना हो जाए। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा देखो इस पॉइंट का, -5 होगा क्या, और y कोऑर्डिनेट बच्चों ऊपर की तरफ कितना है 2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बोलो, -5, 2। ये आंसर आ गया। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट, C के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अब C देख लो कहाँ पे है, ये रहा। C फोर्थ में है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो x क्या होगा पॉजिटिव और y क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो x के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, 5 पे, देन x कोऑर्डिनेट इज 5। और y के ऊपर परपेंडिकुलर डाला c से, तो कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, -5 पे। तो आंसर क्या आएगा 5, -5। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों कितने आ गए, 5, -5 आ गए, ठीक है। आपको साथ साथ में क्वाड्रेंट्स को ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ताकि साइन आपसे गलत ना लिया जाए, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स दिस। अब थर्ड पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि इस पॉइंट का नेम क्या है, इस पॉइंट का नेम क्या है। -3, -5 कहाँ पे है देखो, -3 पहले x देखो और फिर क्या देखो y। -3, -5 जो पॉइंट है बच्चों उसका नाम क्या है बताओ, ई पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट क्या है, इट इज पॉइंट ई। आप लिखोगे इट इज पॉइंट ई, बस क्वेश्चन खत्म। उसके बाद देखो इसका फोर्थ पार्ट नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। x कितना 2 पॉजिटिव साइड में और y -4 नेगेटिव साइड में। लो g पॉइंट है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4। तो ये पॉइंट कौन सा है, g पॉइंट हो गया। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट को देखो डायग्राम में, ये रहा इसका एब्सिसा, मतलब यहाँ से x के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो और x को कहाँ जाके मीट कर रहा है 6। तो एब्सिसा कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा, ठीक है। द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट, h का y कोऑर्डिनेट क्या है देखो, h से फिर क्या डाला करो, y पे परपेंडिकुलर डालो, है ना, y के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, कहाँ जाके मीट कर रहा है -3 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कहाँ पे है देख लो L पॉइंट, ये रहा। L पॉइंट कहाँ पे है बच्चों, y एक्सिस पे। तो x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू कितनी है बोलो 5। तो क्या होगी इसके कोऑर्डिनेट आपके 0,5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। M पॉइंट देख लो, M पॉइंट कहाँ है, ये रहा M पॉइंट, ये कहाँ पे है x एक्सिस पे। तो -3,0 x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, -3,0 हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। उसके बाद ये समरी है बच्चों, इस चैप्टर की समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है समरी। द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, एक ही बात है। एंड द लाइंस आर कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। लाइंस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, ये सब कुछ आपको पता ही है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस से पॉइंट की जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। बट ये एब्सिसा ऑर्डिनेट नहीं, इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा आपको बच्चों, इसके ऊपर मोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एब्सिसा और ऑर्डिनेट तो क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, बट डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। तो मोड लगा के इसका आंसर आएगा। इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज एक्स एंड ऑर्डिनेट इज वाई। बताओ एब्सिसा को एक्स बोलो, ऑर्डिनेट को वाई बोलो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स को वाई तो होंगे, ठीक है। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, देखो पॉइंट इस फॉर्म में होता है ना, अगर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है तो इसमें y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया करो,
और अगर बच्चों आपको वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट चाहिए तो इसमें एक्स की जगह क्या लिख दो, जीरो, और वाई की जगह क्या लिख दो, वाई। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ये सारी बातें हमारे को पहले से ही पता है। अब कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से। ये भी आपके जो है ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से ये आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे आपके पेपर में। ये कहता है द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन, इसका मतलब ओरिजिन के अलावा, ओरिजिन को छोड़ के वे कौन से पॉइंट है फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू दी ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल होता है, जैसे 3,3 होगा, ठीक है, 5,5 होगा, या -3,-3 होगा। यानी जो एब्सिसा की वैल्यू होगी वही बच्चों किसकी वैल्यू होगी, ऑर्डिनेट की। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो इन दोनों के साइन भी तो सेम होंगे ना, इन दोनों के साइन भी तो क्या होंगे, सेम। आप ये बताओ, क्या ये पॉइंट इस पॉइंट की बात कर रहा है एग्जामिनर, एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपस में इक्वल होने चाहिए बच्चों, -3 और 3 इक्वल थोड़े ही है। इसका मतलब ये बात कर रहा है कि वो सारे पॉइंट जिनमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, बिल्कुल सेम हो। तो यानी कि वो कहाँ पे होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो पॉइंट, और या किस में होगा बच्चों, थर्ड में होगा। क्यों, सेकंड में क्यों नहीं हो सकता, सेकंड में बच्चों एक वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, बताओ तो वो इक्वल कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। ना फोर्थ में इक्वल हो सकती, इक्वल तो सिर्फ दो में ही हो सकती है, या तो फर्स्ट में या थर्ड में। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, बल्कि फर्स्ट एंड की जगह क्या लगाना चाहिए, इसको और लगाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला पॉइंट हो सकता है। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन सेकंड में आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, बताओ। एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव। कहाँ पे होता है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा अपना। साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों एब्सिसा का साइन नेगेटिव और ऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव ही आपको लेना है। फिर ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, एक्स की वैल्यू जीरो है ना, एक्स की वैल्यू जीरो है तो फिर ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, बस। और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट अगर जीरो है बच्चों किसी पॉइंट का, तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो है तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन में ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, बताओ। -10,0 प्लॉट करके दिखाऊं मैं। वाई कोऑर्डिनेट जीरो है ना, तो कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, जीरो, एक्स एक्सिस पे, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, क्योंकि ये -10 है, तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -10,0 होंगे। तो देखो कौन सा, ऑन दी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए आ गया। एक्स एक्सिस पे तो लाई करेगा, बट नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव में, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, इसका नेगेटिव है। फिफ्थ क्वेश्चन में एब्सिसा, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें ना बच्चे मिस्टेक करते हैं। एब्सिसा ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आता है बच्चे तुरंत आंसर लिख देते हैं जीरो, लेकिन नहीं, वो ऑर्डिनेट जीरो होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये बताओ मेरे को, ये पॉइंट है ना, ये है मान लो 1,0, ये मान लेते हैं 3,0, ये मान लेते हैं बच्चों 7,0, ये मान लेते हैं -2,0। अब आप मेरे को ये बता दो, ये सारे पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। इनका एब्सिसा क्या है, कभी 2 है, कभी 1 है, कभी 3 है, कभी 7 है, तो जीरो थोड़ा ही है। जीरो तो क्या है बच्चों, ऑर्डिनेट है ना। एब्सिसा क्या है, एनी नंबर, बल्कि क्या कहना चाहिए, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होते हैं उनका ऑर्डिनेट तो जीरो होता है, बट एब्सिसा तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव रूट में भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन देखो, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, वाई की वैल्यू, और एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है, जीरो। इसका आंसर जीरो आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस पॉइंट में मीट करते हैं बच्चों, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजिन होता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, यानी एक ऐसा पॉइंट है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होते हैं, नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, आंसर आ गया। ये पॉइंट, ये चार पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये कहता है किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। पहले तो ये बताओ, फर्स्ट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ।
ये देखो दोनों ही नेगेटिव, तो ये किसमें थर्ड, तो लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट आंसर हो ही नहीं सकता, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, क्योंकि चारों पॉइंट होने चाहिए फोर्थ में, चारों तो है ही नहीं ना, थर्ड में भी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो चारों पॉइंट है ना बच्चों, ये सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, और सही है ये, क्यों, क्योंकि देखो ये फोर्थ में करता है और ये अकेला किस में करता है, थर्ड में, तो सेम में तो नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज जीरो देन द पॉइंट ऑलवेज लाइज, y कोऑर्डिनेट जहां पे जीरो होता है बच्चों, तो फिर वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ये बात तो हम सीख चुके हैं, तो ऑन x एक्सिस आंसर आ जाएगा इसका। ये दोनों पॉइंट बच्चों कहाँ पे लाई करते हैं बताओ, ये पॉइंट x नेगेटिव y पॉजिटिव यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और x पॉजिटिव y नेगेटिव ये किस में है, फोर्थ में, तो रिस्पेक्टिवली वर्ड देखो लिखा हुआ है, सेम में तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, सेकंड और फोर्थ कहाँ पे आंसर है, देखो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स रिस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, ये चार पॉइंट आपको दे रखे हैं ग्राफ के ऊपर, कहता है इनको प्लॉट करने के बाद फिर आप इन चारों को ज्वाइन करो लाइन सेगमेंट को, तो कौन सी फिगर आपको मिलेगी, तो बिल्कुल फटाफट इसको हमें ना जल्दी से प्लॉट करके देख लेते हैं। एक्स की हाईएस्ट वैल्यू देखो कहाँ तक है, 3 तक है ना, एक्स की वैल्यू ले लो 3 तक, 1 2 और 3, और वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 4 है ना, तो जल्दी जल्दी, क्योंकि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हमें जल्दी जल्दी डायग्राम बनाना है, ठीक है। 0 0 ये रहा पॉइंट, 0 0 बच्चों पॉइंट ये रहा, 3 0 एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, 3 0 इसको ए नाम दे दो, है ना, ये ए पॉइंट हो गया, फिर 3 4 ये रहा पॉइंट, 3 4 बच्चों सी पॉइंट हो गया ये, ठीक है, ये हो गया बी पॉइंट, और फिर 0 4 कहाँ पे बच्चों, ये रहा 0 4, ये कौन सा पॉइंट है, सी। फिर ये कहता है इनको क्या करो, चारों को ज्वाइन, ओ से लेके ए, ये लो ओ से लेके ए को ज्वाइन कर दिया, फिर ए से लेके बी, ये हमने ए से लेके बी को ज्वाइन कर दिया, फिर बी से लेके सी इसको ज्वाइन कर दिया, और फिर सी से लेके बच्चों ओ, ये कौन सी फिगर है बताओ, ये देखो ट्रेपेजियम तो है नहीं, है ना, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर में से है, ये डिस्टेंस कितनी है बोलो, 3 यूनिट्स, बट वाई एक्सिस वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये 4 यूनिट्स है ना, ये 4 है, तो 4 और 3 इक्वल तो नहीं है, और एंगल तो चारों आपको पता है ये 90 के ही होते हैं, तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा ना, अपोजिट साइड्स इक्वल है, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस टी 5 पॉइंट है, अगर कहता है इनको ग्राफ पे प्लॉट करें तो कौन से पॉइंट, देन द पॉइंट या एस, ये एस लगा होता है ना ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये होता है पॉइंट या पॉइंट्स, है ना, सिंगुलर या प्लूरल, मतलब एक पॉइंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपसे सिर्फ ये पूछा है इन पांचों में से बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट लाई करेंगे, तो आपको बताओ ग्राफ पे प्लॉट करके देखने की जरूरत है क्या, ग्राफ पे प्लॉट मत करो, बिना प्लॉट करे आप बता सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होगा, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव, फोर्थ में होगा, ये भी किस में होगा बच्चों, फोर्थ में, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन से पॉइंट है बच्चों, एक का नाम है क्यू और एक का नाम है आर, क्यू एंड आर, ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। तो प्लॉट नहीं करने आपको, बिना प्लॉट करे आप सिर्फ उनके साइन को देख के बता सकते हो कि एक पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। फिर 15th क्वेश्चन में देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पूछा क्या है, एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू, आप मेरे को ये बता दो पी पॉइंट का एब्सिसा कितना है, -2, आपसे क्या पूछा है, पी पॉइंट का एब्सिसा में से माइनस करो क्या, क्यू पॉइंट का एब्सिसा यानी -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 - 2, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है, जल्दबाजी में -5 या फिर 1 ना लगा देना, -1 1 इसका आंसर आएगा। फिर इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये 5 पॉइंट दे रखे हैं पी क्यू आर एस और ओ, ये अगर कहता है ग्राफ पे प्लॉट करें तो बताओ एक्स एक्सिस पे, देन द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो मेरे को ये बताओ एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, ये चेक करने के लिए आपको ग्राफ बनाने की जरूरत थोड़ी है, एक्स एक्सिस के ऊपर वो सारे पॉइंट होते हैं जहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट नहीं है बच्चों यहाँ, ये तो किस पे है, वाई एक्सिस पे है, ये भी वाई एक्सिस पे, ओ भी तो होगा ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस पे भी होता है और वाई एक्सिस पे भी होता है, तो फिर ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे होगा, और ये पॉइंट भी बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो कौन कौन है बताओ, नाम क्या है इसके, क्यू एंड ओ, तो देख लो, ओनली क्यू नहीं, क्यू एंड ओ, कई बच्चे जल्दबाजी में ओनली क्यू दे देते हैं, वो ओरिजिन को भूल जाते हैं, बट ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस में भी काउंट होगा और वाई एक्सिस के ऊपर भी काउंट होगा। 17th क्वेश्चन में, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, बच्चों आप ये बता दो मेरे को, आप ना डायग्राम बनाया करो, देखो एब्सिसा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक फोर्थ में भी तो होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि एब्सिसा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट में होता है ना,
और एक इसमें होता है बच्चों फोर्थ में। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। एब्सिसा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप डायग्राम बना के देखोगे ना, आपका एक भी आंसर गलत नहीं आएगा, सबके सब आंसर सही होंगे। 18th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस। बच्चों एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन डिफरेंट, बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर उल्टा होता है, एब्सिसा पॉजिटिव ये नेगेटिव। मतलब इनके साइन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड और फोर्थ। तो आंसर कौन सा आएगा, देखो सेकंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है। इस फिगर में पी के कोऑर्डिनेट्स बता दो। पी पॉइंट कहाँ पे है बच्चों, देखो ये रहा। पी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव। पी पॉइंट से एक्स पे परपेंडिकुलर डालो, कहाँ पे जाके मीट करेगा बताओ, -2 पे जाके मीट करेगा ना। तो यानी कि -2, और y पे परपेंडिकुलर डालोगे तो 4 पे जाके -2,4। तो आंसर क्या आ गया, -2,4। कहाँ पे देख लो, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उसके बाद बच्चों इस डायग्राम को देख के ये कहता है कि ये आइडेंटिफाई करो पॉइंट को जिसके कोऑर्डिनेट है -5,3। कहाँ पे है ये, सेकंड में। देखो कहाँ पे है, -5x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। तो ये कौन सा पॉइंट है बताओ, एल पॉइंट है क्या। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है इस डायग्राम में, -5,3। तो एल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 21st क्वेश्चन में द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4। ऑर्डिनेट देखो, पॉइंट आप ऐसे लिखा करो मेरे कहने पे, ठीक है। ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है बोलो 4। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। और एब्सिसा एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, और ये पॉइंट बच्चों वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स की वैल्यू तो क्या होगी 0। तो पॉइंट क्या आ गया 0,4, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, पी आ गया। फिर इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। एक हल्का सा डायग्राम बना लो, है ना, रफ डायग्राम। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे बच्चों लाई करता है, ये बोला बोला हुआ है अपने को। एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई वाई एक्सिस। मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर है, बट ये नहीं पता यहाँ पे है कि यहाँ पे है। लिखा हुआ है 5 यूनिट की डिस्टेंस है बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे है, मतलब यहाँ पे होगा ना, समझ गए। तो क्या होगा बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो 0,-5, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। 24th क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ बच्चों इस पॉइंट की, कहां से, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो तो मैंने क्या बोला था, एक्स कोऑर्डिनेट लिख के उसका मोड ले लिया करो, है ना। और पॉजिटिव नंबर का जो मॉडुलस होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है। अब कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और आपको जस्टिफाई भी करना है। ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। क्यों, क्योंकि बच्चों इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस एब्सिसा, सिंस एब्सिसा इज 0, सो पॉइंट 0,-2 लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि हमने यस या नो लिख दिया, तो अपने को जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, मतलब कि रीजन देना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि आपको निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,3 कहाँ से बच्चों, फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट लिख के और उसका मोड देते हैं ना 3। बट एग्जाम में क्या कर, ये एग्जामिनर क्या बोल रहा है 4, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों, फॉल्स होगी। सेकंड फॉल्स है और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपनी, ट्रू है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है आपसे, इस डायग्राम को देख के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बच्चों बी सी और ई के। ये तो कर ही लोगे आप, है ना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक मैं करके दिखा देता हूँ, देखो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, नेगेटिव है ये, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों 2 होगा, यानी कि पॉजिटिव, है ना। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए। सी के बोलो, सी थर्ड क्वाड्रेंट में है, पहले एक्स एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट देखो कहाँ पे जाके मीट करेगा, लगभग 2 पे मीट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा -2, और फिर बच्चों क्या होगा -3, और फिर ई पॉइंट देख लो, ये रहा ई पॉइंट, ये रहा, है ना, ये रहा। पहले एक्स कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यानी कि 3, और वाई क्या है बच्चों इस पे -1। तो मैंने ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए। 0-2 कहाँ पे है देख लो, 0-2 ये रहा। एफ पॉइंट क्या है, 0-2 ही तो है, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर होगा तभी तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो ये पॉइंट कौन है बच्चों, एफ है। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट देख लो कहाँ पे है, ये रहा। एब्सिसा बच्चों एच पॉइंट कहाँ पे है बताओ, एच पॉइंट ये रहा। तो इसका एब्सिसा, एब्सिसा मतलब इससे एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, तो ये कहाँ पे जाके मीट कर रहा है 1, और वाई एक्सिस को मीट कर रहा है 4 पे। तो एब्सिसा पूछा है, तो एब्सिसा कितना है बच्चों 1। टी का ऑर्डिनेट पूछा है, टी ये रहा। टी कहाँ पे है बताओ,
टी कहाँ पे है बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट तो क्या होता है, हमेशा जीरो ही होता है ना, बस आगे आंसर अपना। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको राइट डाउन करने हैं बच्चों कोऑर्डिनेट के, कोऑर्डिनेट्स लिखने पी क्यू आर एस टी एंड ओ। ओ तो ये रहा है ना, ओ तो क्या है बच्चों, ओरिजिन ही है, सीधा दिख ही रहा है अपने को। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट देख लो, ये रहा पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं आपको, 1,1। क्यू के देखो, क्यू कहाँ पे है बच्चों, क्यू है एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई तो जीरो होता है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो गया है ना। क्यू पॉइंट क्या होगा, -3,0। पी क्यू आर, आर कहाँ पे है देखो, आर बच्चों ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। देखो एक्स एक्सिस को ये ज्वाइन करोगे -2 पे जाके मीट करेगा, फिर वाई एक्सिस को ज्वाइन करना है -3 पे जाके मीट करेगा, -2, -3। फिर लास्ट पॉइंट रहेगा एस, एस के कोऑर्डिनेट, अच्छा एस और टी भी है ना। एस के कोऑर्डिनेट, एस देखो ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 1, 2,1 हो गया। फिर टी, टी पॉइंट कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स क्या होता है पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो एक्स 4, एक्स की वैल्यू 4 और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है बच्चों -2। तो ये क्या आ गया 4, -2। बस ये तो प्रैक्टिस करने के लिए है कि कोई भी ग्राफ पेपर के अंदर बना आ गया और आपसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ लिए तो आप फटाफट उसके कोऑर्डिनेट बता सको। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। दोनों पे जो लाई करता है बच्चों वो पॉइंट कौन होता है बताओ, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ, 0,0। हुज, आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं ना, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। कहता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो जिसका ऑर्डिनेट तो बच्चों हो -4 और जो वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो बताओ वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपको -4 दे रखा है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताओ, 0,-4। थर्ड क्वेश्चन में एब्सिसा हो बच्चों क्या 5, एब्सिसा 5 हो और जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो बताओ यहाँ कहीं होगा 5,0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 5,0 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, पॉइंट होता है एक्स कोमा वाई। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लिखना हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई को 0 लिख दिया करो, एक्स की जगह एक्स। और वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लिखना हो तो वाई एक्सिस पे बच्चों एक्स की जगह क्या लिख दो 0 और वाई की जगह वाई। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस तरह का होता है 0,y, तो ये रहा 0,y। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट किस फॉर्म का होता है, अभी बताया था ना मैंने, x,0। कहाँ पे x,0, ये रहा सी ऑप्शन में। फिर एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर बच्चों, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स कह लो या x इक्वल टू वाई। इसका क्या मतलब है, देखो x इक्वल टू वाई का जो ग्राफ बनाते हैं ना, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे फोर्थ में। वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, आपको ये जरूरी नहीं है कि ये ग्राफ पता होना चाहिए है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिना पता हुए इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल सकते, निकाल पाओगे। इसका मीनिंग क्या होता है कि इस लाइन के ऊपर चाहे देखो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, बहुत सारे इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होते हैं एक लाइन के ऊपर। तो एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब होता है इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ना, ये जितने भी पॉइंट, इसके ऊपर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बच्चों दोनों क्या है, इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। तो ये इक्वल ही होगी पॉइंट। यहाँ पे मान लो 1,1 है, ये पॉइंट पे मान लो ये 2,2 है इसके कोऑर्डिनेट, ये 3,3 है, ये मान लो 4,4 है, ये बच्चों मान लेते हैं -1 है, ये मान लेते हैं -2 है। मतलब कि जितना x होगा उतना ही क्या होगा बच्चों y होगा। तो कौन सा पॉइंट ऐसा है ऑप्शन में जहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट सेम है, पहला ही है ना बच्चों। यहाँ पे देखो सेम थोड़ी है, ये 0 है और ये a है, हमें क्या पता a 0 है, ये सेम होने चाहिए, ठीक है। ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सेम कहाँ पे है a, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है उतना ही बच्चों क्या है y कोऑर्डिनेट है। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर होगा है ना, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ग्राफ के ऊपर ये वाला पॉइंट लाई करेगा। तो ये बच्चों अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एग्जाम में इस चैप्टर के अंदर से जो भी क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता आपसे, ठीक है।